अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह बलोच इस्लाम वजीब बच्चन। आज आप लोगों को ये आज है सुनिए क्या लिखा हुआ है। एक बुजुर्ग आज के सफ़र पर गया, एक जगह से गुजरा था। हाथ में एक थैली था, उसमें उनके पैसे था। एक चोर के हाथ वो थैली छीन कर भाग गया। काफ़ी दूर जाकर इसकी आंखों को भीना अचानक हुआ। इस चोर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ? कहने लगा, मैं एक आदमी का थैली छीना हूँ। ओ तो कोई बड़े मकरूब बंदा लगता है, बड़े अच्छी बंदा लगता है। मेरी आंखों को भीना जद हुआ। खुदा के लिए मुझे इसके पास पहुंचा ताकि मैं इससे माफ़ी मांग सकूं। पूछा, यह वाक़या कहाँ पेश आया? कहने लगा, पिला अज्जाम की दुकान के करीब पेश आया। इसको इस दुकान के पास लेकर आया। अज्जाम से पूछा, इस तरह आदमी यहाँ से गुजरा, आप इसे जानते हो? इसने कहा, मुझे इस घर का पता तो नहीं है, अलबत्ता नमाज के लिए वो आते जाते, अगले नमाज के लिए फिर आते। ये लोग इंतज़ार में बैठा और बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ़ लाए। लोगों इस चोर को इसके पास ले गया तो इस चोर ने जान कर इसके हाथ पकड़ लिया, पाँव पकड़ लिया। मुझे गलती हुआ, गुनाह हुआ, नादम हुआ, शर्मिंदा हुआ, मेरी बीनाई छीन गया। आप अपने पैसा वापस ले जाइए और मुझे माफ़ कर दे ताकि मैं अल्लाह ताला मेरी बीनाई को ठीक कर दे। और बुजुर्ग कहने लगा कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया। यह बात सुनकर चोर बड़े हैरान हुआ। कहने लगा, हजरत मैं तो आपकी थैली छीन गया, भागा और आपने माफ़ किया। माफ़ी मांगने से पहले आपने माफ़ फरमा दिया। और फरमाने लगा, हाँ मेरी दिल तो कोई बात आ गया था। फरमाने लगा, मैंने तो एक हदीस पढ़ा जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो इस वक्त मैं मेज़बान के करीब रहूँगा, मीज़ान के करीब रहूँगा, जब तक मेरी आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाते। तो मेरी दिल में यह बात आती है कि अगर मैं इस चोर को माफ़ नहीं किया, क़यामत के दिन ये मकदूस पेश हो जाएगा, मुकदमा पेश होगा, जन्नती देर मेरी इस मुकदमे का फ़ैसला उन्हें लगेगा। अल्लाह के महबूब को इतने देर जन्नत से बाहर रहने पड़ेगा, इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। ना मुकदमे पेश हुआ, ना मेरी महबूब को जन्नत जाने में देर लगा और जल्दी जन्नत तशरीफ़ ले गया। इश्क जामा मस्जिद दिल्ली के दरवाजे पर माजूर आदमी बैठा भीख मांग रहे थे। एक अंग्रेज़ वहाँ मस्जिद को देखने के लिए आया। हमने भी देखा मस्जिद जामे को अंग्रेज़ देखने के लिए आते जाते हो। अंग्रेज़ ओहदा रखते थे। जब इस फ़कीर के पास से गुजरा, इसने सलूट मारते ताकि कुछ दिया जाए। चुनांचे इस अंग्रेज़ ने इसे कुछ पैसे दिया। अंग्रेज़ बाहर खड़ा हुआ हो जाते तो जूतों की जगह पर अंदर दाखिल नहीं हुआ। मस्जिद की नक्शे व निगाह अज़मत ऐसी हुआ कि अल्लाह के घर के सामने ही उन्हें सुकून मिल जाते। वो अंग्रेज़ मस्जिद को देखकर चला गया। घर जाकर इसे मालूम हुआ जिस बुट्टी से पैसा निकाला वो बुट्टी जेब में नहीं था, पैसे कभी था और पता है भी नहीं कहाँ गिरा हुआ है। खैर बात आएगा। एक दफ़ा फिर से छुट्टी हुआ। इसके बीवी ने कहा, तो मस्जिद देख कर आओ, मुझे भी दिखाओ। चुनांचे छुट्टी वाले दिन मैं अपनी बीवी को लेकर मस्जिद देखने के लिए आया। जब वो अंग्रेज़ माजूर फ़कीर के पास से गुजरा लगा, फ़कीर को पूरी खड़ा हुआ और इसने कहा कि आप पिछले दफ़ा आए थे, मुझे पैसा दिया था, इसके बाद आपका बटुआ जेब डालने लगा, थोड़ी देर आगे जाकर गिरा। अंग्रेज़ ने बटुआ खोला, देखा पैसा बाखल पूरी थे। हैरान होकर सोचने लगा, बटुआ देखकर मुझे इसका अंदाज़ा कुछ रकम निकाल सकता था। मुझे उम्मीद था यही था। ये क्या हुआ? सारी पैसा मुझे मन वन वापस कर दिया। इस फ़कीर ने पूछा,
کہ آخر کیا بات ہے، تم نے کچھ بھی پیسہ اپنے پاس نہ رکھا؟ وہ معذور فقیر کہنے لگا، بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے نبی کے پیچھے ہوں گے، جماعت کے نماز کے صورت انبیاء کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ جب میں تو بٹوا اٹھایا تو میری جی چاہتے کہ میں اسے لے لوں، مگر پھر مجھے خیال آیا ہر کام اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اگر میں یہ پیسہ رکھوں گا قیامت کے دن حضور اکرم پیچھے کھڑا ہوں گا تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہوں گے۔ اس وقت ایسی نہ ہو کہ آپ کے نبی میرے نبی کو گلے دے کہ آپ کی امت نے میری امت کے پیسے لے گئے۔ یہ سوچ کر میں نے اس میں کوئی خیانت نہ کی اور آپ کے پیسے میں نے آپ کو لوٹا دیا۔ کاش ہمیں دہلی کے اس معذور فقیر جیسی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے۔ آپ لوگوں کو یہ کیسے لگا؟ اچھا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔